नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में। और देखा जाए तो कंपनी सिर्फ स्टील इंडस्ट्रीज से बिलोंग नहीं करता। कंपनी पावर सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, मतलब पावर जनरेट करने सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं। तो कंपनी कौन सा है उसके बारे में बताने से पहले मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, स्टील इंडस्ट्रीज दो तरीके से होते हैं, मतलब दो तरीके से कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है। एक लार्ज टाइप कंपनी और एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी से बिलोंग करते हैं। तो इसमें अच्छा खासा रैंकिंग भी कंपनी बना चुके हैं। तो आज इस कंपनी के बात करने का जो मेन मकसद है, वो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी मेरे खरीदने के बाद 50% लॉसेस में चल रहा है, मतलब 50% डिस्काउंट में चल रहा है। तो इस 50% लॉसेस में क्या मैं बुक कर लूँ, क्या मैं इसके ऊपर होल्ड करूँ, क्या मैं फ्यूचर के लिए इसके लिए वेट करूँ? तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। मैं उसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाना, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से आपको सिखाने और दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना ना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और न्यूज़ के बारे में इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ आप, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आप टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन होकर जरूर देखिएगा, क्योंकि आप एज ए ट्रेडर है, आप ट्रेड करना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, उसको टाइम नहीं है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, स्विंग ट्रेडिंग करिए। उसके लिए तो आपको बार बार मतलब कोई नोटिफिकेशन देखने का जरूरत नहीं है। अब जब टारगेट होगा तब आपको मैसेज जाएगा, तो आप दिन में एक दो बार चार्ट खोल कर तो देख ही सकते हैं। कुछ भी आप काम कर लीजिए, कोई भी जॉब कर लीजिए, तो उस तरीके से काम वही कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वहाँ पे डायरेक्ट आपको ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए कुछ प्रोसीड्यूर है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। जो मुझे इस कंपनी का क्या खासियत लगा वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो कंपनी एक्चुअली बिजनेस जो करते हैं वो पावर प्लांट के और साथ ही साथ इस्पात, मतलब जो इस्पात मतलब स्टील सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो कंपनी के इंडस्ट्रीज के बारे में कंपटीटर दिखा दूं तो आप देख सकते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और इंडस्ट्रीज कौन सा है? स्टील और मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप। तो मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप इंडस्ट्रीज में आप जिस कंपनी के बारे में बात करते हो वो इंडिया के 7 नंबर पोजीशन में है। तो क्योंकि देखिए, कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का रैंकिंग किया जाता है। तो मार्केट कैप बहुत छोटा कंपनी है, 4,000 करोड़ का। छोटा मतलब हाई रिक्सी कंपनी, और हाई रिक्सी मतलब आपको हाई रिटर्न मिलने का भी चांसेस है। मतलब एचआर एचआर आपको बताया जा रहा है, हाई रिक्स हाई रिटर्न। तो और देखिए, रिक्स जितना रिटर्न भी उतना ज्यादा मिल सकते हैं, और आपका पूरा का पूरा पैसा भी डूब सकते हैं। तो इस तरीके से पहले माइंडसेट करके इस तरीके से कंपनी के ऊपर रिसर्च करके निवेश करना चाहिए। तो कंपनी में क्या दाम है, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंपनी का एक खासियत आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी इसके ऊपर जाएंगे तो कंपनी के देखिए खासियत क्या है, आप देख सकते हैं कंपनी के सब्सिडरीज। आप इस कंपनी के सब्सिडरीज देखेंगे तो सब्सिडरीज क्या होते हैं? देखिए, मान के चलिए मेरे एक बिजनेस है, और मैं अलग अलग बिजनेस के ऊपर भी निवेश कर कर, मतलब मेरे अलग अलग कंपनीज के ऊपर भी हिस्सेदारी है। तो उसको बताया जाता है सब्सिडरीज। मतलब वो कंपनी का भी कुछ अर्निंग होगा तो उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा, अगर वहाँ पे लॉस होगा तो मेरा भी लॉसेस होगा। जैसे आप क्या करते हैं, आप खुद का बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में भी दूसरे कंपनी के ऊपर पैसा लगा के रखे हैं। तो आपका भी मतलब आप उसको जिस कंपनी के ऊपर पैसा लगा के रखे हैं, अगर वो लॉसेस में जाएगा तो आपका फंड भी लॉसेस होगा। तो यहाँ पे देखिए, तीनों सब्सिडरीज कंपनी है, जिसका मतलब सब्सिडरीज मतलब कंपनी का बहुत ज्यादा हिस्सेदारी उस टाइप कंपनी के ऊपर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोदावरी एनर्जी लिमिटेड, यहाँ पे देखिए हीरा फिरोज एलॉय लिमिटेड, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अलोक फिरोज एलॉय लिमिटेड। तो तीनों सब्सिडरीज कंपनी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी एसोसिएट भी है। यहाँ पे देखिए एक कंपनी एसोसिएट के साथ भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जॉइंट वेंचर मतलब दूसरे कंपनी के साथ जुड़कर काम कर रहा है। जो जो यहाँ पे तीन कंपनी है, आप देख सकते हैं रायपुर इंडस्ट्रियल कंपनीज, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ कैप्टिव कोल माइनिंग कंपनीज, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड। तो तीनों कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखा जाए ज्यादा से ज्यादा कंपनी स्टील सेक्टर के साथ और पावर मतलब पावर प्लांट के साथ जुड़े हुए हैं। तो कंपनी का तो मैं डिटेल्स आपको एक अंदाजा यहाँ पे दे चुका हूँ। अभी देखना है कंपनी का फंडामेंटली और फाइनेंशियली ग्रोथ किस तरीके से है, और इसका मैनेजमेंट टीम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो उसको देखने के लिए आपको कंपनी के
स्कैनर वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत कम है, छोटा कंपनी है, उसीलिए कंपनी का पी रेशियो भी छोटा है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम, बहुत कम है। तो एक अच्छी बात होती है पी रेशियो जब कम होता है। तो फिर भी 10 से 30 के अंदर होना चाहिए, इस तरीके से कुछ बातचीत किया जाता है। तो यहाँ पे तो कम है, मतलब बहुत लो पी रेशियो है। बहुत लो पी रेशियो होना भी उतना खास नहीं होता, क्योंकि जितना पी रेशियो कम होगा उतना ही ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल भी कम हो जाता है। तो कंपनी का देखिए डेप्थ के बारे में बात करते तो कंपनी को आप डेप फ्री बोल सकते हैं। एक कंपनी की एक बहुत बड़ा खासियत है, क्योंकि कंपनी के ओवरऑल डेप्थ बता दूं 0.13% का डेप्थ है। और कंपनी का एनुअली इनकम कितना है, 1400 करोड़ का एनुअली इनकम है। तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो मतलब हाथ में कैश कितना है, 700 करोड़ के आसपास। अर्निंग पर शेयर कितना, 96 करोड़, 96 है इसका अर्निंग पर शेयर। और कंपनी का कैश इक्विपमेंट कितना है, 575। और सेल्स ग्रोथ कितना है, 32.7 है। तो सेल्स ग्रोथ भी जितना शानदार है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी उतना शानदार है। तो मुझे ये सारे चीज पॉजिटिव लगा कंपनी के बारे में। और कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी ऐसे नहीं कि लॉस नहीं किया, लॉस भी किया, और वो भी 2016-17 में लॉस किया। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंपनी लगातार प्रॉफिट को ग्रोथ कराते जा रहा है। और इस साल में तो हद कर दिया, कंपनी 1400 करोड़ तक कंपनी ने प्रॉफिट गया। तो कंपनी में दम जरूर आ चुके हैं, कंपनी ग्रोथ भी अच्छा खासा कर रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ग्रोथ होगा कोई भी कंट्रीज का, उसका जितने सारे स्टील इंडस्ट्रीज है, जितने सारे कमोडिटी सेगमेंट है, वो ग्रोथ भी करेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर रखना होगा। वो देखिए कंपनी आपको रिटर्न भी तगड़ा दिया, ऐसे नहीं कि कंपनी रिटर्न अच्छा नहीं दिया। 10 साल में 25% का, 5 साल में 55% का, और करीबन 3 साल में 100% तक रिटर्न आप बोल सकते हैं। और 1 साल में छोटा मोटा करेक्शन, यही करेक्शन देखकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ गया और मुझे कमेंट भी किया। और लोगों के मन में देखिए, रिटेल निवेशक का क्या होता है, जब कोई भी मान के चलिए कोई भी शेयर 100 में वो खरीद के रखे हैं, अगर वो 50 भी चला जाए ना, उसके मन में ये चिंता आ जाता है कि मैं अभी बेच दूं क्या, यहाँ से गिर गया तो मेरा लॉस हो जाएगा। देखिए इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, इसको ट्रेडिंग कहते हैं। तो आप एज ए ट्रेडर है तो इस तरीके से सोच रखिए। बहुत सारे लोग देखिए 100 से जब कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, और वो भी देखेंगे 100 से अगर कोई भी शेयर आपको 80 में भी आ जाए ना, तो वो इतना पैनिक क्रिएट करेगा कि मैं क्या बताऊँ। उसको बार बार यही लगता है कि वो 80 रुपया हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा पैसा चला जाएगा, मेरे पास 20% लॉस हो गया। तो इस तरीके से वो सोच लेते हैं। देखिए एज ए इन्वेस्टर आपको कंपनी को भरोसा है तो करीबन 10 साल तो दीजिए। देखिए 10 साल में कंपनी क्या दिया, प्रॉफिट दिया। 5 साल में क्या दिया, प्रॉफिट दिया। तो आप 1 साल क्यों दिख रहे हैं, 1 साल तो आप ट्रेडर वाला काम हो गया। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, कंपनी का दम है, कंपनी का मैनेजमेंट के टीम भी मतलब जबरदस्त है। इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर पहले देखिए निवेश छोटा मोटा, बीच में तो निवेश टोटली बंद कर दिया था, अभी फिर से थोड़ा थोड़ा करके निवेश बढ़ा रहा है। आप कहेंगे सर डीएस के पास भी तो निवेश नहीं है, पब्लिक के पास ज्यादा है और प्रोमोटर के पास है। देखिए पहली बात, कंपनी एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप का कंपनी है। और दूसरी बात, हाई रिस्क कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर ज्यादा निवेश नहीं करता है। वो जब कंपनी लार्ज कैप बन जाता है और मिड कैप मतलब लार्ज कैप के आसपास हो जाता है, तब कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा निवेश एफआईएस और डीएस करते हैं। तो आप ये सोच के निवेश करिए, एज ए कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर बड़ा हो सकते हैं। और हाँ, एक चीज मैं दिखाना भूल गया, कंपनी का कैश फ्लो, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी कैश भी मेंटेन कर रहा है अच्छी तरीके से। और तीसरी बात कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार सॉरी कर्जा लगातार ग्रोथ होता जा रहा है। मतलब ग्रोथ जा चुके थे, अभी धीरे धीरे कम कर रहे हैं कर्जा को। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। और रिजर्व जो है वो लगातार ग्रोथ होता जा रहा है। तो कुछ पॉइंट्स मुझे बहुत खास लगा इस कंपनी को। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं भी पहले से ही फोकस रखा हुआ हूँ। और मेरे पास भी छोटा मोटा निवेश है। और आपके पास इस कंपनी का निवेश है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको चार्ट पैटर्न से ही बता दूंगा। देखिए अब चार्ट पैटर्न के बारे में बता दूं तो 2011 में इसका प्राइस रेंज था करीबन करीबन 40 रुपीज के आसपास, आप बोल सकते हैं। तो 40 रुपीज से लगातार कंपनी धीरे 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 करके ग्रोथ किया। और उसके बाद देखिए कोविड का सिनेरियो आ चुके थे, फिर से स्टॉक क्रैश हो गया। और उसके बाद जो तेजी पकड़ा वो देखने का लायक है, क्योंकि जो लो था इसका करीबन 20 रुपीज के आसपास, और कंपनी हाई किया करीबन 400 450 के ऊपर। तो अभी ये जो पीरियड है, यहाँ पे देखिए एक पीरियड देखिए, ये जो पीरियड है यहाँ पे एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न बना रहा है। इसका मतलब अगर इस लेवल को तोड़ता है, ये जो हाई है इस लेवल को तोड़ता है, तो फिर से एक रॉकेट की तरह भाग सकता है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसका वॉल्यूम जो है मुझे धीरे धीरे डिक्रीज देखने को मिला है।
तो मुझे करेक्शन और भी थोड़ा देखने को मिल सकता है। इस तरीके से मेरे एक्सपीरियंस बता रहा है कि थोड़ा-सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आपको मैं प्रीवियस डेटा दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ था, यहाँ पे थोड़ा-सा अप में गया था और यहाँ पे देखिए धीरे-धीरे कब जब वॉल्यूम कम हुआ तो यहाँ पे छोटा-मोटा करेक्शन देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम के बेसिस से थोड़ा-सा करेक्शन हो सकता है और इतना ज़्यादा भी ना होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4-5 बार करके यहाँ पे सपोर्ट ज़ोन भी ले चुके हैं। तो वो सपोर्ट को भी तोड़ नहीं पा रहा, तो मेरे हिसाब से फिर से अप मूवमेंट जाने का चांसेस है। तो आप एज ए इन्वेस्टर है, तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। कंपनी लो वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर रिसर्च करके निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट अगले के, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।